Hello student, Jai Swaminarayan. Today we continue with the theory traversing chapter, unit number 2. Okay, उसमें हमने क्या देखा, how to measure horizontal angle. उसमें दो मेथड्स थी, रिपीटेशन, रिट्रेशन. आगे भी हमने देखा कंपोनेंट पार्ट्स कौन से हैं, टेम्पर एडजस्टमेंट कैसे होता है, ओके कौन से ऑपरेशंस होते हैं, किस टाइप के थियोडोलाइट होते हैं, और उसका लिस्ट काउंट कितना है होता है, वो सब हमने पढ़ा. आज हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, मेजरिंग द वर्टिकल एंगल. द वर्टिकल एंगल इज द वन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज द लाइन ऑफ कॉलिमेशन एंड द इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट. वर्टिकल एंगल का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है. ओके तो यहाँ पे वर्टिकल एंगल, तो फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ कॉलिमेशन. बट आपको ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर है तो आपको टेलीस्कोप मूव करना पड़ेगा इन अपर डायरेक्शन, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. और अगेन फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट नीचे है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीस्कोप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके तो उसके प्रोसीजर है कि कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं. ओके तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन पे सेट करना पड़ेगा, जो भी प्रोसीजर हम टेम्पर एडजस्टमेंट में करते हैं. ओके तो टेम्पर एडजस्टमेंट में कौन से प्रोसीजर करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू सेट द इंस्ट्रूमेंट ओवर द ट्राइपॉड स्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टेशन ग्राउंड पे बाय यूजिंग पैग आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राउंड पे स्टेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा. ओके सिलेक्ट करने के बाद आपको ट्राइपॉड रखना पड़ेगा, उसको वो अप्रोक्सीमेट लेवल होना चाहिए. कैसे होता है, तो ट्राइपॉड स्टैंड पे एक बबल जैसा होता है. फॉर एग्जांपल जो सर्कल है उसमें वो बबल आ जाए तो दैट मीन्स क्या आपको लेग ऐसे मूव करना है. 3 लेग्स होता है, उसमें 2 लेग्स को फिक्स रख के एक लेग को मूव करना है इन आउट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. तो आपका बबल जो भी है ट्राइपॉड स्टैंड पे वो अप्रोक्सीमेटली सेंटर में आ जाता है. और बाद में आपको क्या करना पड़ता है, टेलीस्कोप ऊपर सेट करना पड़ेगा. टेलीस्कोप ऊपर सेट करने के बाद आपको कौन सी प्रोसीजर करनी है, सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग ऑफ आईपीस, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास, वो सब आपको प्रोसीजर है वो करना पड़ेगा. देन सेट 0 डिग्री एट विंडो ए एंड 180 डिग्री एट विंडो बी. कैसे करेंगे, बाय यूजिंग बाय लूजिंग द अपर क्लैम्प स्क्रू and by fixing or by clamping the lower clamp screw. then next प्रोसीजर क्या है, जो भी वर्टिकल सर्कल है ना उसमें भी विंडो सी और डी आता है. विंडो सी किस डायरेक्शन में होता है, तो फॉर एग्जांपल फेस स्लैब पोजीशन है तो विंडो सी है वो आईपीस के डायरेक्शन में आता है, वो विंडो डी है वो ऑब्जेक्ट ग्लास के डायरेक्शन में आता है. ओके तो आपको कौन सा एंगल मेज़र करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, डिप्रेशन है, कौन सा लेना है वो आपको डिसाइड होना चाहिए. आप मैक्सिमम इसमें रीडिंग कितना ले सकते हो, दैट इज़ 90 डिग्री. ओके तो 90 डिग्री तक आप रीडिंग ले सकते हो. ओके मैक्सिमम 0 to 90 डिग्री. द वर्टिकल तो आपको विंडो ए और विंडो बी पे अपर क्लैम्प स्क्रू और अपर टेंजन स्क्रू का यूज़ करके आपको विंडो ए पे 0, विंडो बी पे 180 डिग्री सेट करना है. और अगेन आपको वर्टिकल सर्कल भी सेट करना पड़ेगा, तो अगेन उसको क्लैम्प स्क्रू और टेंजन स्क्रू की मदद से आपको वर्टिकल एंगल में भी वर्टिकल सर्कल में मूवमेंट के लिए या टेलीस्कोप में मूवमेंट के लिए हमें अगेन जो भी यहाँ पे भी टेलीस्कोप है वहाँ पे हमें टेंजन स्क्रू और क्लैम्प स्क्रू दोनों की दिया गया है. ओके जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वर्टिकल सर्कल में अपर टेंजन स्क्रू जो होता है, अपर क्लैम्प स्क्रू जो होता है, और क्लैम्प स्क्रू उसको सिंपली बोलेंगे कि क्लैम्प स्क्रू जो वर्टिकल सर्कल के लिए दिया है, तो क्लैम्प स्क्रू खोलेंगे तो आपको टेलीस्कोप पूरा मूव कर पाएंगे अप टू 360 डिग्री. ओके बट फॉर एग्जांपल मूवमेंट टेलीस्कोप जिस तरह से मूव करता है उसी डायरेक्शन में हम टेलीस्कोप पूरा घुमा सकते हैं, तो उसी तरह से रीडिंग भी हमारा पूरा आएगा. ओके दैट मीन्स और मैक्सिमम 0 to 90 डिग्री आप मूवमेंट ले सकते हो. ओके उसका स्केल में दिखाऊंगी आपको कि उसमें किस तरह से रीडिंग लेते हैं, वो हम आगे देखेंगे. बट इसमें जो प्रोसीजर फॉलो किया है वो आपको समझना है. ओके तो विंडो सी और विंडो डी में आपको अगेन 0 डिग्री सेट कर देना है.
ओके। देन आफ्टर आपको क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है वहाँ पे आपको वो इंस्ट्रूमेंट रख के ट्राइपॉड स्टैंड रख के उस पर ऊपर इंस्ट्रूमेंट रख के ओवरऑल प्रोसीजर जो टेपर एडजस्टमेंट की है वो करना है। और आपको क्या करना है, जो भी टेलीस्कोप है, फॉर एग्जांपल अपर ऑब्जेक्ट है, अपर डायरेक्शन में, लाइन ऑफ कॉलिमेशन से अपर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है तो उसको बाइसेक्ट करना है, रीडिंग लेना है विंडो ए और बी का, और एंगल भी देखना है कि कितना एंगल है। उसी तरह से आपको क्या करना है, अगेन ऑब्जेक्ट बी है वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन से नीचे है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपका जो ऑब्जेक्ट ग्लास से नीचे आएगा और आईपीस से ऊपर आएगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट ग्लास नीचे जाएगा, आईपीस ऊपर आएगा तो क्या होगा, जो भी आपका रीडिंग है, एंगल है, वो सब हमें ले लेना है। ओके, और जो भी एंगल ऑफ एलिवेशन, जो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन मिला वो हमें नोट डाउन कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप फेस राइट पोजीशन का भी यूज़ करके आप वर्टिकल एंगल मेज़र कर सकते हो। दोनों का एवरेज करोगे तो आपको एग्जैक्ट जो भी रीडिंग है वो मिलेगा। The vertical angle is the one between the horizontal line, that is line of collimation, and the inclined line of sight. Okay, horizontal line यानी this, and inclined line of sight that means this. Okay. When it is above the horizontal line, it is known as the angle of elevation. When this angle is below the horizontal line, then it is called the angle of depression. Consider, suppose the angle of elevation AOC and that of depression BOC are to be measured. The following procedure is allowed. जो भी मैं प्रोसीजर बोल रही हूँ वही इसमें इसको रिटर्न फॉर्म इसी वही चीज़ अंदर लिखी है। ओके, तो आप सिंपली प्रोसीजर मैं जब भी बोल रही हूँ तभी आप ध्यान रखोगे तो आपको जो भी है प्रोसीजर अंदर लिखी हुई वो आपको आएगा। ओके, द टेलीस्कोप इज theodolite is set up at O. It is the center level properly. The zero of the vernier C and D are set to 0 0. Mark the vertical circle which is fixed to the telescope, and the telescope is then clamped. Okay, then measuring the vertical angle. The plate bubble is brought to the center with the help of the foot screw. Then the altitude is brought to the center by means of the altitude bubble जो भी है, जो वर्टिकल सर्कल के साथ बबल अटैच है उसको हमें सेट करना है तो हमें क्लिप स्क्रू का यूज़ करना पड़ेगा। एट दिस पोजिशन द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल. To measure the angle of elevation, the telescope is raised slowly to bisect the point A accurately. The reading on both the verniers are noted and the angle of elevation is recorded. इसमें भी अगेन आपको क्या करना है, जो भी वर्नियर का जीरो रीडिंग है उससे ही आपको एंगल लेना है। विंडो सी और विंडो बी में आपको सेम ही एंगल मिलेगा। ओके, तब वो रीडिंग ले लेना है। इनिशियल रीडिंग आपका 0 0 रहेगा, फाइनल रीडिंग जो भी आता है वो ले लेना है, दोनों का डिफरेंस करना है और दोनों का एवरेज करना है तो आपको एक रीडिंग मिल जाएगा। द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज चेंज एंड द पॉइंट ए इज अगेन बाइसेक्टेड एंड द रीडिंग ऑन द वर्नियर आर नोटेड एंड द मीन ऑफ द एंगल ऑफ द ऑब्जर्व। फेस लेफ्ट और फेस राइट दोनों में आपको एंगल लेना है, उसका एवरेज करना है तो आपको करेक्ट एंगल मिलेगा। To measure the angle of depression, the telescope is lowered slowly and observation face left and face right. The mean angle of the observation is taken to the correct angle of depression. Okay. Then next one is computation of latitude and departure. Okay. The theodolite is not plotted according to the interior angles or bearings. तो theodolite में जो भी theodolite is not प्लॉटेड अकॉर्डिंग टू द इंटीरियर एंगल्स एंड बेयरिंग्स। थियोडोलाइट की मदद से जो भी हमें ट्रावर्स प्लॉट करना होता है ना, उसमें आप डायरेक्टली एंगल से मेजर नहीं कर सकते। इट इज़ प्लॉटेड बाय कंप्यूटिंग द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्लॉटिंग कर सकते हो। एंड द पॉइंट एंड देन फाइंडिंग द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। The latitude of a line is the distance measured parallel to the north south direction. The latitude क्या है, तो north south direction में आप जो भी latitude that means north और south direction में जो भी आप मेजरमेंट लेते हो that is called latitude. Departure that means direction में जब भी आप
कोई रीडिंग लेते हो, दैट इज कॉल्ड डिपार्चर। ओके, द लैटिट्यूड इज मेजर्ड इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव लैटिट्यूड, साउथ डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव लैटिट्यूड। और डिपार्चर दैट मीन्स आप ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी रीडिंग लेते हो और कोई भी मेजरमेंट लेते हो। फॉर एग्जांपल ईस्ट डायरेक्शन में रीडिंग है तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिपार्चर, और वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी रीडिंग ले दैट इज कॉल्ड नेगेटिव डिपार्चर। Okay, the latitude and departure of the lines are also expressed in the following ways. Northing, latitude towards north, that is positive, मैंने अभी बोला. Southing, latitude towards south, that is negative. Easting, departure of towards east, that is positive. Then departure towards west, that is negative. D. Okay. Conversion of the whole circle bearing, तो first of all इसके जो examples होंगे ना उसमें आपको first of all whole circle bearing कौन से quadrant में है वो पता चलना चाहिए. कौन से क्वाड्रेंट में होने के बाद ओके उसको रिड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट करना होता है. तो रिड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट करके फिर आपको लैटिट्यूड डिपार्चर फाइंड आउट करना होता है और उसके बेस पे पूरा कैलकुलेशन आता है. ओके, तो आप फॉर एग्जांपल 0 to 90 डिग्री है तो रिड्यूस बेयरिंग क्या होगा, जो भी होल सर्कल बेयरिंग है वही होगा. क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, नॉर्थ ईस्ट आएगा. देन नेक्स्ट वन इज होल सर्कल बेयरिंग 90 to 180 डिग्री है. तो 90 to 180 डिग्री है तो रिड्यूस बेयरिंग कैसे आएगा, तो 180 में से आपको होल सर्कल बेयरिंग माइनस करना पड़ेगा. ओके, और आपको क्वाड्रेंट कौन सा मिलेगा, साउथ ईस्ट मिलेगा. देन नेक्स्ट वन इज होल सर्कल बेयरिंग 180 डिग्री टू 270 डिग्री है तो रिड्यूस बेयरिंग कैसे मिलेगा, रिड्यूस बेयरिंग इज इक्वल टू होल सर्कल बेयरिंग माइनस 180 डिग्री, दैट इज कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, दैट इज साउथ और वेस्ट. Then next one is 270 degree to 360 degree, that is whole circle bearing. तो आपके पास रिड्यूस बेयरिंग कैसे मिलेगा, रिड्यूस बेयरिंग इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस जो भी होल सर्कल बेयरिंग है वो. तो आपको क्वाड्रेंट कौन सा मिला, नॉर्थ वेस्ट का मिला. ओके, देन नेक्स्ट computation of latitude and departure. ओके, तो कंप्यूटेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ए बी है तो ए बी बी सी सी डी है, लेंथ कितनी है, एल है. रिड्यूस बेयरिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा देख लेना है कौन से क्वाड्रेंट में है. फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, फर्स्ट 0 to 90 डिग्री में है तो आपको क्या लगेगा, उसको इट इज़ कन्वर्टेड इनटू रिड्यूस बेयरिंग एंड क्वाड्रेंट कौन सा लगेगा, नॉर्थ ईस्ट. सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी 180 डिग्री है उसमें से होल सर्कल बेयरिंग माइनस करना पड़ेगा और उसमें साउथ ईस्ट लगाना पड़ेगा. देन सी डी है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसमें वह जो भी होल सर्कल बेयरिंग है उसमें से 180 माइनस करना पड़ेगा, वो हमने आगे रूल देखा वही है. ओके, उसी तरह से फोर्थ वन नॉर्थ थीटा वेस्ट. लैटिट्यूड दैट मीन्स कैसे पता चलेगा, यहाँ पे साइन कौन सा यूज़ करना है, तब देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ है तो लैटिट्यूड में नॉर्थ है दैट मीन्स पॉजिटिव. देन साउथ है दैट इज नेगेटिव, देन साउथ है दैट इज नेगेटिव एंड नॉर्थ है दैट इज पॉजिटिव. अगेन रिड्यूस बेयरिंग में ये ईस्ट है दैट इज पॉजिटिव, ईस्ट दैट इज पॉजिटिव. देन वेस्ट और वेस्ट है दैट इज नेगेटिव. तो फॉर्मूला लैटिट्यूड का क्या है, एल कॉस थीटा और डिपार्चर का क्या है, एल साइन थीटा. Latitude that means this one and departure that means this one. Latitude that means this one and departure that means this one. Computation of the latitude and departure. तो लाइन ए बी बी सी सी डी डी ये लेंथ इज दिस. ओके, नॉर्थिंग को अलग लिखना होता है, साउथिंग को फॉर एग्जांपल आपको साइन याद नहीं रखना है तो नॉर्थिंग साउथिंग अलग करके आप लिख सकते हो. चेक फॉर क्लोज traverse, the sum of northing is equal to sum of southing and sum of easting is equal to sum of westing. Then next one is computation of latitude and departure. Consecutive coordinates का मतलब क्या है, consecutive coordinates that means the latitude and departure of a point calculated with reference to the preceding point for what are called the consecutive coordinates. That means preceding point के reference में आपने coordinate जिस
पॉइंट के फाइंड आउट किए हैं और लैटिट्यूड डिपार्चर ऑफ एनी पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स दैट मीन्स वो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो कॉमन ओरिजिन हम रखते हैं, उसके रिस्पेक्ट में वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। जो भी हम ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग करते हैं तो ग्राफ पेपर में कॉमन ओरिजिन होता है, वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम सभी प्लॉटिंग करते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी है कि आपको प्लॉटिंग करना है तो आपको एक ओरिजिन लेना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में आप सभी पॉइंट और सभी कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर सकते हैं। The coordinates of any point with respect to the common origin are said to be independent coordinate of that point. The origin may be a station of survey or a point entirely outside the traverse. The next one is balancing of traverse. The balancing of traverse, that means what? In case of the closed traverse, the algebraic sum of the latitude must be equal to 0. Okay. वो एल्जेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड क्या है, 0 है, वो 0 होना चाहिए। और इन केस ऑफ क्लोज ट्रावर्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ द लैटिट्यूड मस्ट बी इक्वल टू 0 and that of the departure must also be equal to 0. That means sum of latitude is equal to 0 and sum of departure is equal to 0. In other words, the sum of the northing must be equal to 0 or must be equal to that of the southing. That means northing और southing सेम होना चाहिए, सम ऑफ ईस्टिंग एंड सम ऑफ वेस्टिंग भी सेम होना चाहिए, तो ही 0 होगा ना। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस सम क्लोजिंग एरर इज ऑलवेज फाउंड टू एग्जिस्ट वाइल कंप्यूटिंग द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ द टावर स्टेशन। तो बट कई बार क्या होता है, जो भी हम रीडिंग्स लेते हैं उसमें एरर आता है, और एरर की वजह से जो हमने कंडीशन बोला कि सम ऑफ नॉर्थिंग इज इक्वल टू सम ऑफ साउथिंग, सम ऑफ ईस्टिंग इज इक्वल टू सम ऑफ वेस्टिंग, और सिग्मा एल इज इक्वल टू 0, सिग्मा डी इज इक्वल टू 0, वो 0 आना चाहिए। बट जो एरर है उसकी वजह से वो 0 नहीं आता है, तो उसको रिमूव करने की, कम करने के लिए हमें जो भी एरर है, दैट इज जो भी एरर है हमें रिमूव करने के लिए, और हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, जो भी एरर है वो फाइंड आउट करके हम क्या है उसको जो भी एरर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उसको हम 0 कर सकते हैं। The total error in latitude and departure is determined. These errors are then distributed among the traverse station proportionally and according to the following rules. तो यहाँ पे सब अलग अलग रूल्स दिया गया है। फर्स्ट वन इज बॉडविच रूल। बॉडविच रूल में क्या है, इन दिस रूल द टोटल एरर इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द ट्रैवर्स। ओके, तो लेंथ ऑफ द ट्रैवर्स है उसके प्रोपोर्शन में हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेंथ ऑफ द ट्रैवर्स लिस्ट, दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द ट्रैवर्स एडजस्टमेंट। तो लैटिट्यूड और डिपार्चर में फॉर एग्जांपल करेक्शन है, तो वो करेक्शन को फाइंड आउट करके बैलेंस करने के लिए हमें ये मेथड यूज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से सिग्मा एल और सिग्मा लैटिट्यूड एंड सिग्मा डिपार्चर जो भी है वो 0 आए। ओके, the correction to the latitude of any line is equal to length of that line or length of that side into total error in the latitude divided by perimeter of the traverse. The length of the side, that means for example आपने लाइन लिया है ए बी बी सी सी डी लिए, तो ए बी लाइन जो है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, उसका ओवरऑल जो भी हमारे पास ट्रैवर्स है उसका पेरीमीटर कितना है, एंड टोटल एरर इन द लैटिट्यूड, दैट मीन्स जो भी एरर है लैटिट्यूड में, दैट मीन्स जो भी हमारे पास लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड का समेशन करके लैटिट्यूड में नॉर्थिंग साउथिंग आएगा, वो सबका समेशन करके हमें टोटल करना है। टोटल करने से हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव वो लेना है। ओके, तो टोटल एरर इन लैटिट्यूड वो फाइंड आउट करना है। अगेन करेक्शन टू द डिपार्चर ऑफ एनी लाइन, तो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ दैट लाइन और साइड पैरामीटर ऑफ द ट्रैवर्स इनटू टोटल एरर इन डिपार्चर। सेकेंड मेथड क्या है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट रूल। तो करेक्शन टू द लैटिट्यूड ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू लैटिट्यूड ऑफ दैट साइड, total error in latitude and arithmetic sum of all the latitudes. Correction to the departure of any side is equal to departure of that line, arithmetic sum of all the departure and total error in departure. Then third rule है, तो third rule में क्या है, तो correction to the northing of any side is equal to formula क्या है, तो that is northing of the side into half total error in the latitude and sum of northing. उसी तरह से करेक्शन टू साउथिंग ऑफ एनी लाइन इज इक्वल टू साउथिंग ऑफ दैट लाइन इनटू
हाफ टोटल एरर इन एटीट्यूड सम ऑफ साउथिंग करेक्शन टू द ईस्टिंग ऑफ एन लाइन, तो क्या आएगा, ईस्टिंग ऑफ दैट लाइन डिवाइड बाय सम ऑफ ईस्टिंग इनटू हाफ टोटल एरर इन डिपार्चर, देन करेक्शन टू ईस्टिंग। तो इस तरह से आपको सब क्या करना पड़ेगा, करेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, दिस वन इज कॉल्ड द थर्ड रूल। बराबर, थैंक यू।